हिंदुस्तान कहते हैं, माना कि इस मुल्क को जो यहाँ से निकल के यहाँ तक आया है, माना कि इस समय के रफ्तार में इस देश का, इस वतन का, इस मिट्टी का नाम कभी हिंद पड़ा, माना कि इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा, लेकिन मेरे भाई ईरानी के पहले इस देश का नाम अगर कोई कहता है, संघ परिवार आरएसएस वाले जो गुंडे लफुए कहते हैं, बड़े विद्वान मानते हैं अपने आप को, हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हिंदुस्तान से तुमको प्रॉब्लम है तो उसके पहले तुमने कहा कि आर्यन थे, तो आर्यन आर्यावर्त बना। हमने बोला कि आर्यावर्त अगर यहाँ के नहीं थे, आर्यन यहाँ के नहीं थे, इसका मतलब है कि इस मुल्क का नाम आर्यावर्त से पहले भी कुछ था। और अगर यह मुल्क था तो उस मुल्क में रहने वाले को कुछ नाम भी कहते होंगे, जैसे आज भारत में रहने वाले को हम भारतीय कहते हैं, वैसे आर्यावर्त के पहले जब इस जमीन की बसियत तैयार हो रही है तो जड़ में जो रहा होगा, तो इस मुल्क में रहने वाले को भी कुछ हम जरूर कहते होंगे। तो हमने खोज किया और हम जहां से पढ़ के आए साहब, हम तो ऐसे ऐसे पीएचडी होल्डर से रोज रूबरू हुए होंगे। आप बीए होंगे, एमए होंगे, 10 किताबें पढ़े होंगे, लेकिन हम तो भाई 20,000 25,000 किताब पढ़ के आए। हमसे भी ज़्यादा कोई 50,000 किताब पढ़ के आया होगा। हमने उनसे रूबरू हुए, हमने उनसे बोला कि मेरे मालिक, मेरे भाई, आप हमें सिर्फ इतनी बात बता दो कि आर्यावर्त, आर्या इसलिए आया क्योंकि यहाँ मिट्टी थी, आर्यन हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सभ्यता थी, तो आर्यन आर्यावर्त बनने से पहले इस मुल्क का क्या नाम था? बोला यार ये तो बेहुदा वाला बात है। अब हमने कहा कि भाई बेहुदा वाला ही सही, लेकिन बेहुदगी में ही प्रश्न पूछ दो, क्या करे छोटा बच्चा अपने अब्बू से बेहुदा वाला ही बात पूछता है, पापा पापा ये बताओ आसमान में तारा क्यों टिमटिमाता है? तो जो जाहिल बाप होगा वो बोलेगा कैसा प्रश्न करता है, तारा इसलिए टिमटिमाता है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बाप होगा तो वो बोलेगा उसमें रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है बेटा, कई मीडियम से गुजरता है, इसलिए वो तारा टिमटिमाता सा लगता है। तो जाहिल बाप अगर इस देश का 50,000 किताब पढ़ के अगर जाहिल कहता है कि आर्यावर्त से पहले इस देश का कुछ नहीं था, तो उससे बड़ा जाहिल और कौन हो सकता है भाई? तो ये जो आरएसएस है, ये जो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, आधा पढ़ा आधा खिचड़ी, वो कहता है कि इस देश का नाम आर्यावर्त है। निर्मल बाबू, लेकिन आर्यावर्त से पहले भी तो कुछ नाम था, और आर्यावर्त से पहले नाम था तो क्या था? तो उसने कहा हमको अब नहीं पता, उसने हाथ खड़ा कर दिया। हमने कहा हमने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो हाथ खड़ा करने से काम चलेगा क्या? जहां पे हमने हाथ खड़ा कर दिया उसके पीछे क्या है? अब अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। तो जब उसके अध्ययन करना शुरू किया तो हड़प्पा मोहनजोदारो था कि नहीं था? तो इसका मतलब है कि हड़प्पा मोहनजोदारो के पीछे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतना तो मान सकते हैं कि इस देश का जो नस्ल है, इस देश का जो जड़ है, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो शुरू हुआ, हाँ या ना? तो जब हड़प्पा और मोहनजोदारो से इसका जड़ शुरू हुआ, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के रहने वाले को क्या कहते थे? कुछ कहते होंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि बिना नाम का होगा साहब। तो हमने कहा कि हिंदुस्तान बाहरी वाले ने दिया, उसको हटाओ। आर्यावर्त विदेशी हमलावरों के कारण आर्यावर्त पड़ा, उसको भी हटाओ। हम इस देश का वसीयत लिखने चले हैं, हम इस देश का वारिस है। कल हम नहीं होंगे, हमारे जो पीढ़ी है, छोटा छोटा जो अभी स्कूलों में बैठ के कर रहा होगा, कल वो इस देश का हुक्मरान बनेगा, उसको हम क्या सौंपने वाले हैं? ये तो हमको दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं इस मिट्टी का उपजा हुआ एक वसली बेटा हूं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरा बेटा हो उसको भी मैं जिम्मेवार बना के मैं इस देश की बागडोर उसके हाथ में करूं। तो हिंदुस्तान आर्यावर्त से पहले आप अगर हड़प्पा और मोहनजोदारो जाते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो रहने वाले लोग थे उसको तो कुछ कहते होंगे। बोला कि ये भी नहीं पता। तो हमने कहा कि कुछ पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले तो वही रहता था, सबसे पहले वही रहता था। तो जो सबसे पहले रहता है उसको क्या कहते हैं? जो सबसे पहले हो उसको क्या कहते हैं? आप उर्दू में मूल बासिंदा कहते हैं, मूल बासिंदा कहते हैं ना जी। तो असल बासिंदा, तो वही मूल बासिंदा का मतलब हुआ, बासिंदा का मतलब निवासी, यानी निवास करने वाला, इस देश का असली रहने वाला। और मूल मतलब हम इस मिट्टी में जो सबसे पहले जन्मा था उसका वंशज है, इसीलिए हम मूल बासिंदा या मूल निवासी।
अभी समझ में आ गया। लोगों को पहले नहीं समझ में आता है तो बोले मूल निवासी करने से यार कुछ वो तो नहीं है ना। आजकल ऐसे ही साहित्य चला हुआ है, मोबाइल में, टीवी में, रेडियो में, पता नहीं क्या क्या और क्या से क्या हम बोलने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो जय भीम बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? भीमराव अम्बेडकर के नाम पे किसी को कोई दिक्कत है भाई? बोलो खुल के यार। अभी जय मूल निवासी नहीं समझ में आ रहा था, तो जब जय मूल निवासी नहीं समझ में आ रहा था, लगता है कोई भगवान का नाम होगा, लगता था। देखिए शर्माने वाला बात नहीं है, लगता था यार कोई बूथ होगा, कोई ताबूत होगा, किसी के नाम पे कोई भगवान होगा, उसको बोलता है जय भीम। जब बोलता है जय हनुमान, जय श्री राम, तो ऐसे कोई जय मूल निवासी। तो इसलिए पहले ये तोड़ना है कि हम जो बोलने वाले हैं वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। मुंह से अल्फाज मत निकालो ऐसे। ये यहाँ पर ये जो दिमाग है, यहाँ पर विचार आता है और ये जीवा से आवाज निकलता है। यहाँ पर कितनी बातें चलती हैं, इस दिमाग से लेके इस जीवा तक के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के बीच में कितना कुछ हो जाता है। आप सोचते बहुत कुछ है लेकिन निकालते थोड़ा कुछ है। मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पे इतनी बात करते हो तो किसी के कहने से कुछ भी मत कहो। मैंने कहा जय भीम जय मूल निवासी इसलिए मत कहो। इस 3 सेंटीमीटर में अगर इतना दिमाग घटता है तो उसको समझना है। तो जय भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम की, और जय मूल निवासी मतलब हम इस देश के असली बासिंदे के वंशज हैं। है कि नहीं है? पीछे तनवीर चले गया क्या? हो इस देश के बासिंदे हो हैं? तो मूल निवासी कहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलिए, तो जय भीम भी साहब समझ में आ गया और जय मूल निवासी भी अब समझ में आ गया। तो इस देश का जो असली नागरिक होगा, मूल बासिंदा होगा, उसको हम जय मूल निवासी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो उसमें कहने में कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए, ये भी भ्रम अब टूटा। हमने कहा था कि 20 मिनट है अपने पास,